नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2 का बहुपद टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद होता क्या है, बहुपद की क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएं होती है, वो सब इसमें देखेंगे हम। तो पहले मैं आपको एक कोई संख्या बताता हूँ। जैसे आपको 2 अक्ष दे रखा है, 5 अक्ष दे रखा है, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। जिसमें देखो किस रूप में है, ये दो, देखो ये वाली संख्या किसमें 2 इंटू अक्ष के रूप में है, ये वाली किसके रूप में है, 5 इंटू अक्ष के रूप में है। मतलब क्या है, ये चर और अचर का क्या है, गुणा है। अब चर राशि क्या होती है कि सर ये कहाँ से आ गया, चर राशि क्या होती है, तो चर बता देता हूँ। चर राशि क्या होगी, जो भी अपनी अल्फाबेट के अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक, कुछ भी कोई भी अक्षर क्या हो सकता है, चर हो सकता है। ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर क्या हो सकता है, चर हो सकता है। मान लो ये अक्ष हो सकता है वाई हो, ये टी हो, ये यू हो, एस हो, ये सब क्या है, चर राशियां हैं। अचर क्या होगी, जो संख्यात्मक मान है। अचर क्या हो गया, संख्यात्मक मान। आपको मान लो 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, ये सब क्या है, अचर राशियां हैं। तो ये किस रूप में है, अचर और चर। अचर और चर का क्या है, गुणा है। अब इसमें बहुपद में होता क्या क्या है, ये हम देखेंगे। इसमें बहुपद में होता क्या है, तो इस चीज को अगर मान लो कोई एक चीज ही है, ओनली 2 अक्ष है, इसको बोलेंगे, इस अकेले चीज को क्या बोलेंगे, पद। ये 2 अक्ष क्या है, पद। अब इसमें मैं अगर एक और जोड़ रहा हूं तो ये भी क्या है, पद। ये क्या होते हैं, बहुपद के पद। पद में क्या हो गया, अब इसमें क्या है, एक पद। अब बहुपद के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक से ज्यादा हो, वो क्या हो गया, बहुपद। एक पद भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, एक पद। इसको क्या बोलेंगे, एक पद वाला बहुपद। अब 2 वाला क्या हो जाएगा, 2 अक्ष प्लस 1 लिख दिया तो क्या हो गया, द्विपद हो गया। अब मैं लिख दूं 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 2 अक्ष प्लस 1, ये कितने हो गए, 1, 2 और 3 पद हो गए। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहोगे, 3 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष की पावर 3 प्लस 3 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष प्लस 1, ये भी क्या हो गया, कितने पद हो गए, 1, 2, 3, 4 पद हो गए। तो ये क्या है, बहुपद के पद होते हैं। बहुपद के क्या होते हैं, पद होते हैं। अब इसमें क्या है, बहुपद में आप कहोगे बहुपद क्या होता है, तो आप सीधा सा क्या जवाब दोगे, बहुपद क्या है, पदों की एक श्रृंखला है। क्या है, पदों की एक सीरीज है। कैसे, देखो एक पद, फिर 2 पद, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे तक चल सकता है। तो बहुपद क्या है, पदों की एक श्रृंखला है। क्या है, सीरीज है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज। तो बहुपद क्या है, पदों की एक श्रृंखला है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या हो गया, पदों की एक श्रृंखला हो सकता है। ये इसमें पूछेगी कितने पद है, एक पद। इसमें कितने हो गए, 2 पद। इसी प्रकार मैंने क्या बताया था अभी, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 2 अक्ष प्लस 1, तो इसमें कितने हो गए, 3 पद। तो बहुपद क्या हो गए, एक पदों की श्रृंखला। अब इसमें मेन बात क्या है, मेन बात इसमें है जो आपको बताया अभी मैंने कि एक चर है और एक अचर है। जैसे मैंने क्या लिखा, ये लिखा था यहाँ 2 अक्ष, यह है क्या, अचर राशि, अचर, और ये क्या है, चर। तो इसके मान में परिवर्तन होगा। इसका मान हमेशा क्या होता है, इस तरह होता है। कैसे होता है, जैसे ये कोई वर्ग है, आप वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या लिखते हो वर्ग का, 4 इंटू भुजा। ये भुजा क्या हो गई, इसमें भुजा क्या हो गई, चर राशि। कैसे, जैसे मैंने अगर इसका भुजा का माप लिया 2, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान। अगर तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 बराबर 8। कितना हुआ, 8। लेकिन अगर मुझे इसका मान मैं चेंज कर देता हूं, इसका मान 2 की जगह मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। इसका मान मैंने क्या कर दिया, 2 की जगह 3। तो अब भी क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 तो जैसे था वैसे रहा ना, 4 में कुछ अंतर है भाई। परिमाप क्या था, 4 इंटू भुजा, सिर्फ चेंज किसका हो रहा, मान भुजा का। अगर भुजा 8 हो गई तो यहाँ 8 लिख दूंगा, 10 हो गई तो 10 लिखूंगा, लेकिन 4 तो अपनी जगह सेम है ना। तो इसमें कहा जाता है कि अचर राशि का मान परिवर्तित नहीं होता है और चर राशि का मान परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। 2 चीज समझ में आ गई। बहुपद क्या है, पदों की एक श्रृंखला है, जिसमें क्या होता है, एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। अचर राशि के मान में परिवर्तन नहीं होता है, चर राशि का मान क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अब आपको कोई पद दे रखा है, देखो मैं ये बता देता हूं।
आपको दे रखा है 2x² प्लस, या माइनस लेता हूँ, आप कोई भी एक संख्या ले, -3x + 5। अब इसमें पूछे पहले तो आप बताओ पद कितने हैं, 1, 2 और 3। ये कितने हो गए, 3 पद हो गए। पद समझ में आ गए, 1, 2, 3। पूरी संख्या क्या है, एक पद है। पूरी क्या है, एक पद है। अब क्या हो गई, पद किसके साथ है, पूरे चिन्ह के साथ। ये 2x² एक पद हो गया, एक -3x एक पद हो गया, और 5 क्या हो गया, पद। अब 5 के साथ के प्लस क्यों नहीं लिए, तो हमेशा जिस संख्या के साथ चिन्ह नहीं लेते हैं वो हमेशा क्या होती है, प्लस। बाकी क्या होगा, चिन्ह अगर चेंज होगा तो लेंगे। जैसे अपने 2x² एक पद हो गया, -3x एक क्या हो गया, पद हो गया, और 5 क्या हो गया, एक पद हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। नेक्स्ट इसके गुणांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, गुणांक की बात करेंगे। गुणांक में क्या है, हमने ये बता दिया कि पद कितने हैं, 3 हैं। अब गुणांक में क्या लेते हैं, गुणांक का मतलब क्या है, इस चर के साथ क्या गुणा में है, चर राशि के साथ जो अचर राशि है वो क्या गुणा में है। तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ, यह है कितना, 2x²। इसको तो साफ दोबारा साफ लिख देता हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। मैंने क्या लिखा था, 2x² -3x + 5 ये लिखा था। देखो इस x² के साथ क्या है, x² का गुणांक क्या है, 2। अब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक लिखोगे क्या आप, माइनस का चिन्ह है तो माइनस की संख्या के साथ क्या है, 3। तो x का गुणांक क्या लिखोगे आप, -3, ना कि 3 मत लिख देना। चिन्ह क्या है, माइनस का। 2 के पहले क्यों नहीं लिखा, मैंने अभी क्या बताया था, प्लस का चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, आप कहोगे सर ये तो किसी के साथ गुणा ही नहीं है, ये कहोगे ना, किसी के साथ गुणा ही नहीं है। अब देखो ये कैसे गुणा है, मैं बताता हूँ कि ये गुणा है किसी के साथ। तो किसके साथ है, देखो किसी भी संख्या, मान लो अक्ष ले रखा है, यहाँ अक्ष है, तो मैं अक्ष की पावर 0 करूंगा। किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। ये हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 100 हो, किसी की भी पावर, मान लो आपको बोले 100 की पावर 0 का मान कितना है, तो आप सीधा कहोगे सर 1। कभी भी 0 मत कर देना, क्या करोगे, 100 की पावर 0 का मान कितना है, 1। और अक्ष की पावर 0 का मान भी कितना है, किसी भी संख्या की पावर आप क्या करोगे, 0 करोगे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। ये चीज समझ में आ गया। तो ये हमेशा क्या है, जो 5 किसके साथ गुणा है, अक्ष की पावर 0 के साथ। क्या है, अक्ष की पावर 0 के साथ क्या है, गुणा है। तो आप क्या लिखोगे, 5 किसका गुणांक है, अक्ष की पावर 0 का गुणांक क्या है, 5। अक्ष की पावर 0 का गुणांक क्या है, 5। ये बात समझ में आ गई, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ 0 को, समझ के। 5 किसके साथ है, अक्ष की पावर 0 के साथ। जिसके साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है, अगर ये y है तो y की पावर 0 है, ये z है तो z की पावर क्या है, 0 है। समझ गए, ये अकेला 5 नहीं, हम क्या लिखेंगे, ये किसका गुणांक है, अक्ष की पावर 0 का गुणांक है। इतना समझ में आ गया, किसी भी संख्या की। ये आप 9th क्लास में आप आगे भी जाओगे, कितना 11th क्लास में, 12th क्लास में अगर आप मैथ लेओगे तो भी आपको ये याद रहना चाहिए कि किसी भी संख्या की पावर क्या होती है, कि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या, 1। कभी भी 0 मत कर देना। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये इनके गुणांक कैसे होते हैं। 2 गुणांक है, इसका गुणांक क्या है, -3, इसका गुणांक क्या है, 5। 5 कौन से, प्लस के। ये भी 2 किसके हैं, प्लस के, क्योंकि चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, प्लस है। ये आपको गुणांक पूछ ले तो बता दोगे ना। अब आपको पूछ ले x² का गुणांक 2, अक्ष का गुणांक -3 और अक्ष की पावर 0 का गुणांक 5। समझ में आ गया। अब हो गई इसमें गातें। अब इसमें हो गई कितनी, गातें। अब घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, जो मैक्सिमम घात होती है, अधिकतम जो घात होती है वही किसी बहुपद की क्या होती है, घात। जैसे आपको दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें आपको बहुपद की घात पूछे तो आपको देखना अधिकतम घात क्या है, वो ही बहुपद की घात होगी। क्या है, x की पावर 4। अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 4, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 4। अगर मैं इस संख्या को हटा देता हूं, अब बहुपद की घात कितनी है, 2। आपको बहुपद की घात पूछे, आपको बहुपद की घात पूछे तो क्या जवाब देना है, जो अधिकतम घात है। ये क्या है, एक चर में बहुपद है। ये क्या है, एक चर में। चर मतलब जो एक चर मतलब इसमें सिर्फ अक्ष ही है, y नहीं लिया। आगे ऐसे भी हो सकता है 3x² प्लस y। अब देखो ये क्या है, 2 चर में बहुपद है। क्या है, इसको 2 चर में बहुपद बोलेंगे, क्योंकि एक चर तो क्या हो गया,
ये मैंने क्या बताया था, y को थोड़ा सही लिख देता हूँ। और दूसरा सर क्या हो गया, ये जो ABCD के अक्षर हैं, ये x स्क्वायर है, ये क्या है, y है। तो ये क्या है, दो चर में बहुपद है, दो चर में क्या है, बहुपद है। हो सकता है आपको ऐसे भी दे दो 3x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस y की पावर 3। तो ये कितने हो गए, एक चर, दो चर और तीन चर, अलग अलग चर है। तो ये क्या है, तीन चरों में बहुपद है। ये क्या है, तीन चरों में बहुपद। लेकिन हम किसके स्टडी कर रहे हैं अभी, एक चर के बहुपद की। एक चर में बहुपद कौन से हैं, ये सब क्या है, एक चर में बहुपद है। और इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात होती है। आपको दे रखा है x की पावर 25 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 7 प्लस 9x की पावर 11 प्लस 1। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो आपको देखना है कि जो चर एक ही चर में है सारे, एक चर में अधिकतम घात क्या है। देखो ये 11 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 25 है। तो अधिकतम घात कितनी है, 25। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 25। बहुपद की घात का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब होता है क्या, हाँ, और एक विशेष बात है इसमें, ये अगर इसमें आपको ये संख्या दे रखी है, जैसे 25 दे रखी है, 2 दे रखी है, 7 दे रखी है, 11, अगर ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद। कैसे, अगर मैं यहां ये कर दूं, यहां 1/2 कर दूं, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है। आपको पूर्ण संख्या मैंने अच्छे से समझाया था। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है वो संख्या, जो 0 से प्रारंभ होती है वो क्या सब पूर्ण संख्या है। तो क्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम अनंत तक जाएंगे, तो वो सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो बताओ ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये पूरा क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, ये जो पावर होनी चाहिए, जो चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आपको दे रखा हो √x, यहां भी आपको 7 दे दिया और यहां दे दिया √x, तो भी ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, √ है। √x का मान कितना होता है, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ये होता है ना √x। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। 1/2 क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जिस भी चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, जिस भी बहुपद में चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट वाली बात पढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको ऐसे दे रखा हो बहुपद में घातों के बारे में, घात बता दिया आपको, अधिकतम तो घात होती है वो क्या है, बहुपद की घात होती है। आपको ऐसे दे रखा हो x प्लस 1, अगर किसी बहुपद की घात 1 हो, अब देखो इसमें घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये मतलब ना कि आप सब 0 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। किसी भी बहुपद में अगर मैक्स घात या किसी बहुपद की घात 1 है, तो वो बहुपद क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। बहुपद क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। अगर किसी भी बहुपद में की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या होता है, रेखिक बहुपद। अब मुझे आप बताना, रेखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है रेखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं। अब मैंने रेखिक का मतलब क्या बताया, किसी बहुपद की घात मैक्स कितनी होगी, 1। अब दूसरा आप क्या लिखोगे, वो संख्या लिख ली, मान लो 1 लिख लिया है, या फिर आप लिखना चाहोगे सर मैं और भी लिख सकता हूँ, x प्लस और भी लिख सकता हूँ 2, और भी लिख सकता हूँ 3। अरे भाई ऐसा करोगे तो पार कैसी पड़ेगी। मैंने क्या बोला था, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। आपने अधिकतम घात तो 1 रख दी, लेकिन ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, x और x कितने x हो जाएंगे, 2x। ये तीनों भी जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए टोटल 6। 1 और 2 कितने, 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। कितने पद भी, मैक्सिमम किसी भी रेखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, रेखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, तो मैक्स कितने पद हो सकते हैं, 2। कैसे, मैंने क्या बताया, एक आप x लिख दिए, अब x की पावर 2 तो नहीं लिख सकते, 2 लिख दोगे तो रेखिक पद नहीं होगा। क्यों, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए,
एक होनी चाहिए, 2 लिख दिया तो ये रेखिक पद नहीं है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो 2 तो आप लगा नहीं सकते हो, 2 के अलावा कौन सा लगाओगे भाई? अक्ष लिख दिया आप लोगों ने, सर मैं आधी लगा देता हूँ, अक्ष की पावर आधी, हाफ कर देता हूँ। हाफ का मतलब क्या हो गया? बहुपद नहीं है। क्या बताया था मैंने? क्या संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तो किसी भी रेखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं। एक पद भी हो सकता है, ये अपने आप में भी एक बहुपद है? एक नहीं जोड़ोगे तो एक पद। मिनिमम कितना हो सकता है? एक पद। लेकिन मैक्स कितना हो सकता है? सिर्फ 2 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं? 2 पद। क्यों? क्योंकि देख लो, हमने कोशिश करके दी कि हम 3-4 काट देते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? लास्ट कितना हो रहा है? सिर्फ 2 ही पद हो रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए, इसमें तो 2 हो गया, चलो कोई बात नहीं। रेखिक बहुपद में मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं? 2 पद। और रेखिक बहुपद क्या होता है? बहुपद की घात अगर 1 हो, बहुपद की घात अगर 1 हो तो वो क्या होता है? रेखिक बहुपद होता है। अब अगर मान लो बहुपद की घात 2 कर देता हूं मैं, 2 + 1, इसको बोलते हैं द्विघात। कितना? द्विघात बहुपद। अब पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में कितने पद हो सकते हैं? तो देखो हम करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी पूरी। द्विघात में क्या होता है? मतलब मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है? 2। तो मैं एक तो 2 ले लेता हूँ, एक मैं 1 भी तो ले सकता हूँ, 2 से तो कमी है, ज्यादा नहीं है ना। एक अक्ष की पावर क्या है? 1, और 1 मैं पद ले सकता हूँ। अब इसके अलावा कुछ और जोड़ सकता हूँ इसमें? लग रहा है आपको कितना जोड़ सकता हूँ मैं इसमें? क्या जोड़ूंगा? कुछ नहीं। 2 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, और बची नहीं मेरे पास, 1 भी लिया। अब और संख्या लेऊंगा तो वो इसमें 1 में जुड़ जाएगी। अगर मैं आगे +2 करता हूँ, 3 करता हूँ, तो ये सारे 1 में जुड़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कितने पद हो सकते हैं? 3 पद। इसमें कितने हुए? 1 और 2 मैक्स। इसमें कितने हुए? 1, 2 और 3 हो सकते हैं। इसी प्रकार त्रिघात, त्रिघात में कितना हो जाएगा? अक्ष की पावर 3 मान लो, 2 ले रखा है, इसको बोलेंगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब इसमें कितने पद हो सकते हैं? तो देखते हैं। मैं एक तो मैं अक्ष की पावर 3 ले सकता हूँ, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकता ना। मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 3। फिर ले सकता हूँ अक्ष स्क्वायर, फिर एक अक्ष ले सकता हूँ, फिर 2 या कोई भी पद लूंगा। तो इसमें कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने हो सकते हैं? 1, 2 और 3 और 4 पद हो सकते हैं मैक्सिमम। त्रिघात में कितने हो सकते हैं? 4। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब मैंने 1 लिया था तो 2 हुआ, 2 लिया था 3 हुआ, 3 लिया था 4 हुआ। मतलब अब जितनी भी घात हैं, जितना भी जो भी नाम है, मान लो रेखिक बहुपद में क्या है? 1 घात होती है, तो मतलब इसमें 2 हो सकते हैं। द्विघात में 2 है, तो यानी जितना भी है उसे 1 आगे बढ़ाते रहो, 3 हो जाएगा। 3 है तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 होगा तो 5 हो जाएगा। 5 की अगर 5 घात वाला है, अगर अक्ष की पावर 5 वाला है तो कितना हो सकता है? अक्ष की पावर 5 हो सकती है, अक्ष की पावर 4, अक्ष की पावर 3, अक्ष की पावर 2, अक्ष की पावर अक्ष + 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितनी भी घात है उससे 1 5 है तो 6 हो सकता है, 6 है तो 7 हो सकते हैं, 7 है तो मैक्सिमम पद कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब आपको बोला कि एक शून्य को छोड़ के, शून्येतर मतलब एक शून्य को छोड़ के जो भी अचर बहुपद है, अचर बहुपद मतलब ये 2 भी क्या है? एक बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है। कैसे है? देखो, 2 के साथ में क्या लिख सकता हूँ? अक्ष की पावर 0। क्या लिख सकता हूँ? अक्ष की पावर 0। तो आपसे पूछा जाए कि किसी भी अचर बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप कितनी बताओगे? घात किसको बोलते हैं? जो चर के ऊपर होती है। घात 2 के ऊपर वाली तो बात नहीं करेंगे ना। अचर बहुपद की घात कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 0। क्या होती है? 0। और शून्य को छोड़ के, क्योंकि शून्य लेंगे तो शून्य के साथ कोई संख्या अक्ष की पावर 0 पर रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्य को छोड़ के, हमेशा शून्य को छोड़ के, शून्य तो लिखा होता कहीं भी तो उसका मतलब होता है शून्य को छोड़ के। अब आपको दे दे 7 दे दिया, 7 भी एक अचर बहुपद है। -6 दे दिया, ये भी एक अचर बहुपद है। अब बोलो सर कैसे हैं? अरे बताया तो, इसको लिख सकता हूं मैं अक्ष की पावर 0, इसको लिख सकता हूं अक्ष की पावर 0। तो अब बोले कि इसमें इस बहुपद की घात कितनी है, तो क्या हो जाएगी? आप क्या बताओगे? 0। तो आपको बोले कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है? अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। क्या बताओगे? 0। समझ में आ गया कैसी होती है 0? क्योंकि इसके साथ क्या लिख सकता हूं मैं? अक्ष की पावर 0। अक्ष की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। और किसी भी संख्या को मैं 1 से गुणा करूंगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या लिख सकता हूं मैं? 7 को क्या लिख सकता हूं? 7 अक्ष की पावर 0, क्योंकि इसका मतलब भी तो 7 ही है। अक्ष की पावर 0 का मान तो 1 है।
और 1 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है 7। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी पूछे कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, क्या होती है 0, क्या होती है 0। अब और इसमें कोई टॉपिक बचा है, ये सब हो गया। अब एक थोड़ा क्रम के बारे में बता देता हूँ। इसका क्रम क्या होता है, जैसे आपको कभी कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो आज लिख दिया 2x⁻3 माइनस 2 अक्ष लिख दिया तो पहले माइनस 5x² प्लस 6। ऐसे अगर कोई संख्या लिखी तो ये सही क्रम में नहीं है। सही क्रम क्या होता है इसका, हमेशा जो अधिकतम घात है, जो चर की अधिकतम घात है वो हमेशा पहले लिखी जाती है। तो इसमें पहले और वो भी चिन्ह के साथ, जो साइन है अगर माइनस है तो माइनस के साथ। तो इसका क्रम क्या होता है, इसको लिखेंगे माइनस 5x², फिर उसके बाद उससे कम घात कौन सी है ये, तो ये लिखोगे, और फिर कम घात कौन सी है ये। ऐसे अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी हो 3x⁻2 प्लस 5x⁻4 प्लस माइनस लिख देता हूँ माइनस 2x⁻3 प्लस 1 ऐसे दे रखा है। तो इसका क्रम क्या लिखोगे, अधिकतम घात कौन सी पहली 1, ये वाली अधिकतम, फिर 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है और 4 नंबर पे ये है। तो पहले लिखोगे आप 5x⁻4 माइनस 2x⁻3 प्लस, यहाँ देखो कुछ नहीं, ये तो प्लस 3x² प्लस 1। अब आपको क्रम लिखना सीख गए आप। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी सीख जाओ इस क्रम को, आगे बहुत काम आएगी आपको। हमेशा इसका क्रम क्या होता है, जो अधिकतम घात होती है वो हमेशा पहले आती है, और उससे फिर जो घटते हुए क्रम में जो घातें होती है उसके बाद में आती जाती है, वो भी चिन्ह के साथ। किसके साथ, चिन्ह के साथ। अब तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज मैं सिर्फ इसका इंट्रो पार्ट था। अगर मैं आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ हर बेसिक आपको समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया तो अगली प्रश्नावली में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिना पढ़ाई भी आप कर सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।